Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do complete summary and analysis of the novel A Farewell to Arms written by Ernest Hemingway. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कोई भी नोवेल कोई भी स्टोरी या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके टाइटल की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि वो टाइटल क्यों दिया गया है या फिर उसकी रेफरेंस कहाँ से ली गई है, उसका मीनिंग क्या है। इससे हमें स्टोरी को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। थीम्स भी हमें आधी टाइटल से ही पता चल जाती है। सो लेट्स सी। A Farewell to Arms, published in 1929, important dates important होती हैं. The title refers to the novel's themes of leaving behind war. Like I told you, हमें आधी themes का तो टाइटल से ही पता चल जाता है कई बार. So leaving behind war. देखिए farewell to arms, farewell का मतलब ही होता है अलविदा कहना, एंड आर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मीन्स वेपन। सो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है यहाँ पर, वो जो वायलेंस है या फिर जो वर्ल्ड वॉर वन का सिनारियो हम इस नोवेल में देखेंगे, इसकी स्टोरी में देखेंगे, उसको अलविदा कहना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है, एंड जो वेपन्स है उनसे भी वो दूर होना चाहता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द title here. So the title captures the protagonist's desire to escape the violence of World War One and his tragic love story. We have discussed this. नाउ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैरेक्टर्स का पता है पहले ही स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले, सो स्टोरी समझना अगेन आपके लिए इजी हो जाता है। और कैरेक्टर्स के जो नेम्स अगर आप बार बार देखते हैं तो आपके माइंड में स्टे भी करते हैं। एंड कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम में, वी ऑलरेडी नो दैट। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द लिस्ट नाउ। फ्रेडरिक हेनरी, द नरेटर, ये प्रोटैगनिस्ट भी है एंड नरेटर है स्टोरी के। एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर। सो देखिए जो हमारे राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, वो खुद भी इटली में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर क्या थे, एक एम्बुलेंस ड्राइवर रह चुके हैं। सो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने अपना ये कैरेक्टर बनाया है। एंड नेक्स्ट इज कैथरीन बार्कले, ये एक ब्रिटिश नर्स है। देन रिनाल्डी, ये फ्रेडरिक के फ्रेंड है, सर्जन है ये। देन हेलेन फर्गसन, ये कैथरीन की फ्रेंड है। द प्रीस्ट, यंग इटालियन प्रीस्ट इन फ्रेडरिक्स यूनिट, फ्रेडरिक के यूनिट में ही एक ये जो है प्रीस्ट है, इटालियन प्रीस्ट है, माइनर कैरेक्टर है। काउंट ग्रिफी, an old wise and Italian nobleman Frederick meets in Stresa. Then Miss Van Kempen, the strict head nurse in Milan Hospital, ये भी nurse है. Then Dr. Valentini, a confident Italian doctor. Then the bartender in Stresa, ये भी एक जो है minor character है. ये फ्रेडरिक को हेल्प करता है, बताता है जब पुलिस आ जाती है। यू विल सी इन विच सीन। देन इटोरे मोरेटी, ये एक इटालियन अमेरिकन सोल्जर है। सो देखिए मोस्टली जो कैरेक्टर है हमारे वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। व्हाई? बिकॉज जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है वो एम्बुलेंस ड्राइवर है, तो उसका काम है कि जो सोल्जर्स हैं, जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, उनको उठा के हॉस्पिटल में पहुंचाना। सो इसीलिए मोस्टली जो ये स्टोरी है ऐसे ही कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे हम हमारी समरी स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन की स्टोरी में होने क्या वाला है, सो दैट आपका जो माइंड सेट है वो पहले ही प्रिपेयर हो जाए, माइंड आपका। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ स्टोरी अबाउट लव एंड वॉर। सो ये स्टोरी है अबाउट लव एंड वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है स्टोरी की। आपको एक लव स्टोरी मिलेगी एंड बैकग्राउंड में वॉर का सिनेरियो भी जो है चलता रहता है। सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इन इटली, it is told by Frederick Henry, the narrator, I told you already, an American ambulance driver who falls in love with Catherine Barclay. So ये भी important character है। इन दोनों की लव स्टोरी पे बेस्ड जो है हमारी नोवेल है। The story shows their romance against the backdrop of wars, dangers and sadness ending in tragedy. और जो ending है हमारी स्टोरी की वो बहुत ही tragic होने वाली है। So let's start the story now. Frederick Henry, called Tenant Lieutenant by his Italian comrades, is an American serving as an ambulance driver for the Italian army in 1916। देखिए वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था 1914 से 1918 तक का, और इस स्टोरी की सेटिंग हम देखते हैं इटली में है, वर्ल्ड वॉर वन की सेटिंग है, एंड द टाइम इज 1916। तो मतलब मिड हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन का चल रहा था। एंड यहाँ पर जो हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं फ्रेडरिक, ये क्या है, एम्बुलेंस ड्राइवर का काम कर रहे हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स नियर द फ्रंट लाइन्स इन नॉर्दर्न इटली। अच्छा, अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है नियर द फ्रंट लाइन्स, और या फिर आप कह सकते हैं बॉर्डर पर, इटली की बॉर्डर पर, वेयर फ्रेडरिक डिस्क्राइब्स द वॉर।
अब यहाँ पर वो वॉर का थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देता है ताकि हमारे माइंड में थोड़ी इमेजरी बन जाए कि क्या-क्या सिनेरियो था, क्या कुछ वहाँ पे चल रहा था। हमारी इमेजिनेशन अगर अच्छी होगी, तो हमें स्टोरी लॉन्गर टर्म्स के लिए याद रहेगी। सो लेट्स सी सोल्जर्स फाइटिंग, बॉम्ब्स फॉलिंग, सोल्जर्स जो है फाइट कर रहे हैं, यहाँ-वहाँ बॉम्बिंग हो रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं एंड द मडी रेनी लैंडस्केप। रेन हो रही है, कंटीन्यूअसली रेन आप देखेंगे इस स्टोरी में और जो सॉइल है वहाँ की काफ़ी ज़्यादा मडी हो गई है, तो मतलब स्ट्रगल दिख रहा है कि उन्हें फाइट भी करनी है, ऊपर से वेदर भी इतना ज़्यादा खराब है। ही लिव्स विद अदर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड रिनाल्डी। ये इनका फ्रेंड है रिनाल्डी, फ्रेडरिक का, एन इटालियन सर्जन हू लव्स वुमेन एंड पार्टीज। इसको वुमेन पसंद है और पार्टीज करना पसंद है इसके फ्रेंड को। फ्रेडरिक मीट्स कैथरीन बार्कले, इम्पोर्टेंट, इनकी लव स्टोरी चलेगी। मेनली तो स्टोरी जो है वो फ्रेडरिक और कैथरीन के बीच में ही चलेगी। बाकी सारे कैरेक्टर्स तो मोस्टली क्या है, माइनर ही हैं, आपको इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। अ ब्रिटिश नर्स वर्किंग एट अ हॉस्पिटल थ्रू रिनाल्डी। अब रिनाल्डी जो फ्रेंड है फ्रेडरिक का, वही फ्रेडरिक को कैथरीन से मिलाता है एंड कैथरीन क्या है, एक ब्रिटिश नर्स है, एक हॉस्पिटल में काम करती है। कैथरीन इज सैड बिकॉज़ हर फियांसे डाइड इन द वॉर। अब कैथरीन क्या है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि उसके फियांसे की रिसेंटली डेथ हुई है इन द वॉर, बट शी एंड फ्रेडरिक स्टार्ट टॉकिंग एंड फील ड्रॉन टू ईच अदर। लेकिन अब फ्रेडरिक और कैथरीन की बातें होने लगती है और ये एक दूसरे को थोड़ा पसंद करने लगते हैं, इनकी बॉन्डिंग होने लगती है। एट फर्स्ट फ्रेडरिक सीज their रिलेशनशिप एज अ गेम, बट सून ही फॉल्स इन लव विद हर। अब पहले तो वो इस रिलेशनशिप को क्या लेता है कि उसे बस फ्लर्ट करना है कि ठीक है उसका टाइम पास हो जाएगा, बट सडनली क्या होता है कि वो धीरे धीरे प्यार में डूबने लगता है विद कैथरीन, उसको प्यार होने लगता है उससे। दे स्पेंड टाइम टुगेदर किसिंग एंड टॉकिंग, दो कैथरीन इज कॉशियस बिकॉज हर पास्ट लॉस। अब कैथरीन को थोड़ा-सा डर तो लग रहा है क्योंकि रिसेंटली उसके फियांसे की डेथ हुई है, सो शी डोंट वांट कि अगेन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, बट स्टिल वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों। मीनवाइल द वॉर गेट्स वर्स विद मोर फाइटिंग एंड डेथ। अब इनका टाइम तो अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो वॉर है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, और ज़्यादा लड़ाई हो रही है एंड बहुत ज़्यादा डेथ होती जा रही है। फ्रेडरिक्स लाइफ इज फिल्ड विद ड्रिंकिंग। अब फ्रेडरिक की लाइफ क्या थी, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि वॉर हो रही है या उसको क्या करना है। बस वो अपना काम करता था कि सोल्जर्स को उसे उठा के लाना है और हॉस्पिटल में पहुंचा देना है। इसके अलावा वो बस ड्रिंकिंग करता था, जोकिंग करता था विद अदर ऑफिसर्स और कंप्लीटली वो अपना टाइम पास करता था। नेक्स्ट, इंजरी एंड रोमांस, सेकेंड पार्ट। ड्यूरिंग अ बैटल Frederick is badly injured when a mortar shell explodes near him while he is eating with other soldiers. अब दूसरे सोल्जर्स के साथ वो क्या था, एक दिन अपना खाना खा रहा था, तभी उनके पास एक बॉम्ब गिरता है जिसकी वजह से फ्रेडरिक जो है वो बैडली हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। हिज लेग्स आर हर्ट एंड ही इज सेंट टू अ हॉस्पिटल इन मिलान। अब इसे मिलान के एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है एंड देन कैथरीन को भी वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाता है उसी सेम हॉस्पिटल में। और यहाँ पर अब क्या होता है कि इनका रिलेशनशिप जो है वो और भी ज़्यादा डीप हो जाता है। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दे फॉल इन डीप लव। वो एक कपल की तरह रहना शुरू कर देते हैं, लाइक अ मैरिड कपल। तो कैथरीन जो है वो फ्रेडरिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, दिन-रात उसकी सेवा करती है एंड दे टॉक विद ईच अदर एंड दे स्पेंड अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम विद ईच अदर। अब वो क्या करते हैं इन मिलान, गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, हॉर्स रेसेस एंड स्टेइंग इन होटल्स। तो ऐसे वो अपना बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। हाउएवर द वॉर इज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड। अब वो वॉर के बारे में भूल गए हैं, लेकिन वॉर जो है बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। फ्रेडरिक लर्न्स अबाउट सोल्जर्स डाइंग एंड आर्मी स्ट्रगलिंग। अब फ्रेडरिक को कहीं से न्यूज मिलती है कि वॉर की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है और जो आर्मी है वो स्ट्रगल कर रही है। ही इज ऑर्डर टू रिटर्न टू द फ्रंट वंस हिज लेग्स ही। अब उसे ऑर्डर मिलता है कि जैसे ही उसके पैर ठीक हो जाते हैं, उसे वापस से बॉर्डर पर आना है। ही हैज़ टू रिटर्न टू द फ्रंट। कैथरीन रिवील्स शी इज प्रेग्नेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। कैथरीन उसको बताती है दैट शी इज प्रेग्नेंट, व्हाई व्हिच मेक्स फ्रेडरिक बोथ हैप्पी एंड वरीड। अब वो इस बात से खुश तो था दैट ही इज गोइंग टू बी अ फादर, बट एट द सेम टाइम ही इज वरीड, उसे चिंता भी होती है बिकॉज इट इज नॉट अ गुड टाइम टू बी अ पेरेंट। They promise to stay together after the war, but he must leave for the front and they say a tearful goodbye. अब वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर द वॉर दे आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, वो साथ में रहेंगे वॉर खत्म होने के बाद। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल ये सीन होता है एंड दे बोथ से गुड बाय टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। नाउ नेक्स्ट,
retreat and escape. Back at the front, the war is going badly for the Italians. अब जो इटालियन आर्मी है वो लूजिंग एंड पर है, लूजिंग साइड पर है, एंड द जर्मन एंड द ऑस्ट्रियन आर्मीज आर पुशिंग देम बैक इन बिग रिट्रीट कॉल्ड द बैटल ऑफ कैपोरेटो। तो अब जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो इटली की आर्मी है वो लूजिंग एंड पर है। फ्रेडरिक ड्राइव्स एम्बुलेंसेस थ्रू chaotic scenes, soldiers running, roads blocked and rain making everything muddy। अब फ्रेडरिक जो है बहुत ही क्योटिक सीन है वहां पर। जो सोल्जर्स है वो यहाँ वहां भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर गोइंग टू डाई, दे आर लूजिंग। जो रॉड्स है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, बारिश हो रही है, जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा मडी है, कीचड़ है काफी ज्यादा। लेकिन इन सभी सीन्स के बीच में से फ्रेडरिक जो है अपनी एम्बुलेंस को चलाता रहता है और वो सोल्जर्स को हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कॉन्टिन्यूअसली करता रहता है। एंड ड्यूरिंग द retreat he tries to save his ambulances and men but get stuck in the mud। अब इसी सब के बीच में क्या होता है कि जो उसकी एम्बुलेंस है वो कहीं कीचड़ में फंस जाती है, इट गेट स्टक इन द मड। द सोल्जर्स डिसओबे हिम। अब जो सोल्जर्स है वो भी उसको डिसओबे करने लगते हैं। तो फ्रेडरिक यहाँ पर क्या करता है, ही शूट्स वन ऑफ द सोल्जर। अब वो एक सोल्जर को शूट कर देता है, जिसकी वो क्या चाहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए। बट दिस इज रॉन्ग कि आप अपनी ही आर्मी के एक सोल्जर को शूट कर रहे हैं। तो अब क्या थी, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और फ्रेडरिक वहां से भाग जाता है। ही डिसाइड्स ही इज डन विद द वॉर एंड वांट्स टू फाइंड कैथरीन। अब लास्ट में वो क्या डिसाइड करता है कि उसे अब वॉर से कोई मतलब नहीं, उसे बस कैथरीन को ढूंढना है और उसके साथ रहना है। ही स्नीक्स ऑन टू अ ट्रेन एंड हेड्स टू मिलान। अब वो मिलान चला जाता है, डिजर्टिंग द आर्मी। अब वो आर्मी को छोड़ देता है। इन मिलान ही लर्न्स कैथरीन हैज गॉन टू स्ट्रेसा। अब मिलान में जाकर उसे पता चलता है कैथरीन जो है कहाँ चली गई है, स्ट्रेसा में। हमारी सेटिंग अब स्ट्रेसा में मूव कर जाएगी। अ टाउन नियर द स्विस बॉर्डर, ये एक छोटा सा टाउन था स्विस बॉर्डर पे। स्विस हियर इज स्विट्जरलैंड। फ्रेडरिक बोरोस सिविलियन क्लोथ्स फ्रॉम अ फ्रेंड एंड गोज टू फाइंड हर। अब वो अपनी आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसको उतार देता है और सिविलियन के क्लोथ्स बोरो कर लेता है ताकि वो अब कैथरीन को ढूंढ सके। नाउ नेक्स्ट, इन स्ट्रेसा फ्रेडरिक रीयूनाइट्स विद कैथरीन। अब उसको कैथरीन मिल जाती है, हु इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड हेलेन फर्गसन। अब वो अपनी फ्रेंड के साथ वहां पर रह रही होती है। दे स्टे एट अ होटल, हैप्पी टू बी टुगेदर। अब वो एक होटल में रहते हैं और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं। बट फ्रेडरिक इज इन डेंजर बिकॉज ही इज अ डिजर्टर। अब उसने आर्मी छोड़ दी है तो उसके पीछे थोड़ा सा डेंजर तो है, बिकॉज द इटालियन पुलिस इज कॉन्टिन्यूअसली सर्चिंग फॉर हिम। A kind bartender warns him that the police are coming to arrest him। अब एक बारटेंडर उसको बताता है कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने के लिए। फ्रेडरिक एंड कैथरीन escape by rowing a small boat across Lake Maggiore to Switzerland in the middle of the night। अब वो वहां से चले जाते हैं, भाग जाते हैं रात को ही एक बोट लेकर, थ्रू रेन एंड रफ वाटर। अब जो वाटर था वो भी बहुत ज्यादा रफ था लेक का, और कॉन्टिन्यूअसली रेन हो रही थी। लाइक आई टोल्ड यू, पूरी स्टोरी में रेन तो होती ही रहेगी। They make it to Switzerland and are briefly questioned by officials but allowed to stay। वहां उनसे क्वेश्चनिंग तो होती है लेकिन फिर भी उनको अलाउ कर दिया जाता है टू स्टे। नाउ फ्रेडरिक एंड कैथरीन लिव हैप्पीली इन स्विट्जरलैंड। नाउ फर्स्ट इन मॉन्ट्रो एंड देन इन ल्यूसाने। सो ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं अब स्विट्जरलैंड में, एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर बेबी टू बोर्न। अब वो वेट कर रहे हैं कि उनका बेबी जो है कब बोर्न होगा। दे रेंट अ हाउस, टेक वॉक्स, एंजॉय क्वाइट मोमेंट्स, एक्टिंग लाइक अ मैरिड कपल। अब एक अगेन दे आर एक्टिंग लाइक अ मैरिड कपल, लंबी लंबी वॉक्स पे वो जाते हैं एंड दे आर हैविंग अ हैप्पी टाइम। बट व्हेन कैथरीन गोज इनटू लेबर थिंग्स गो रॉन्ग। अब जब कैथरीन लेबर में जाती है, उसको बच्चा होने वाला होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। द बेबी इज बॉर्न डेड। जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा होता है। द बेबी इज बॉर्न डेड हेयर एंड कैथरीन हैज हेवी ब्लीडिंग। कैथरीन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक इज हार्ट ब्रोकन, स्टेइंग विद हर बॉडी अंटिल ही इज फोर्स्ड टू लीव। अब फ्रेडरिक जो है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, ही इज वेरी अपसेट, और वो उसकी बॉडी से दूर ही नहीं जाता जब तक कि उसे फोर्सली वहां से खींच कर दूर नहीं किया जाता। एंड द स्टोरी एंड्स विद हिम वॉकिंग अलोन इन द रेन, फीलिंग एम्प्टी एंड लॉस्ट। और ऐसे हमारी जो स्टोरी है खत्म हो जाती है। फ्रेडरिक वॉक्स अलोन अगेन इन द रेन, लाइक आई टोल्ड यू रेन इज ऑलवेज देयर, फीलिंग एम्प्टी एंड लॉस्ट। नेक्स्ट, the story is over. Now let's do a little analysis of it. A Farewell to Arms is a sad, realistic story about love and war। हमने देखा है love and war की theme is very important in this। Hemingway uses simple direct writing, बहुत ही simple writing में लिखा। उनका जो style है आइसबर्ग theory,
उन्होंने अगेन वही यूज़ किया है कि लिखते सिंपली हैं बट डीप डाउन उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा होता है। फॉर दैट यू हैव टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। द नोवेल शोज़ हाउ वॉर डिस्ट्रॉयज लाइव्स एंड हाउ लव कैन बी अ टेम्परेरी एस्केप। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो वॉर है उसकी वजह से कैसे ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं और जो लव है वो एक टेम्परेरी एस्केप है, परमानेंटली आप खुश नहीं हो सकते हैं उससे। जब कैथरीन और फ्रेडरिक लव में थे, दे फॉरगेट अबाउट द वॉर, वो भूल गए थे वॉर के बारे में थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एट द एंड वॉर की ही वजह से जो सिनेरियो सब कुछ चल रहा था उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है और ट्रेजेडी often wins. Frederick's journey from a detached soldier to a man desperate for love and peace reflect the hopelessness of the time after World War One. नाउ नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट थीम्स ऑल्सो। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स है वही मैंने बस इंक्लूड की है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। वॉर्स डिस्ट्रक्शन, वॉर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, द नोवेल शोज वॉर एज ए क्रूअल एंड सेंसलेस, किलिंग पीपल एंड ब्रेकिंग स्पिरिट्स। लव एज एस्केप, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि लव जो है वो टेम्परेरी एस्केप की तरह जो है यहाँ पर दिखाया गया है, परमानेंट एस्केप उससे भी नहीं होता है। लॉस एंड ट्रेजेडी हमने देखा है, बाय द एंड द स्टोरी एंड्स विद द लॉस ऑफ द बेबी and Catherine, showing that happiness is temporary and the world is full of pain. And at the end, nature's indifference. Rain appears throughout the story, symbolizing sadness and nature's lack of care for human struggle. तो रेन की वजह से जो सीन था वो और भी ज्यादा क्योटिक होता जा रहा था, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है कैरेक्टर्स थे हमारे वो फेस कर रहे थे, तो नेचर भी यहाँ पर हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज नॉवल। सो आई होप यू लाइक्ड इट। देखिए हमें थीम्स का और इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, बिकॉज़ आप जब डीपली अंडरस्टैंड करते हैं स्टोरी को, डीपली पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आप कभी भूलते नहीं हैं। आपको दोबारा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देकर अगर आप उस चीज़ को इतना अच्छे से याद रख सकते हैं, सो आई थिंक यू शुड डू दैट। So I hope you liked it. Now please like, share and subscribe the channel if you want more helpful videos like this. Thank you.